अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल ये है कि चूना क्या है, ये भुजा हुआ चूना क्या है। क्योंकि अक्सर मैं सॉइल मिक्सिंग के दौरान भुजा हुआ चूने का 1 टीस्पून मिलाता हूँ, या हम लोग जो भी स्टॉक वगैरह की स्केलिंग साफ़ कर रहे होते हैं तो भुजे हुए चूने से करते हैं। तो भुजा हुआ चूना क्या है, जैसे हमारे इंडिया के शायकीन हैं या हमारे बांग्लादेश के शायकीन हैं, उनको लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये भुजा हुआ चूना क्या है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ये भुजा हुआ चूना क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आम चूना है, ये आम पेंट शॉप वगैरह पे मिल जाता है। इसको कलर वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं सबसे पहले ये बॉल में डालूँगा, इसके बाद इसमें पानी डालूँगा। मैं इसको डिप कर दूँगा पानी में ताकि इसकी जो भी गैसेस वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। ये जब गैसेस निकल जाएंगी इसकी, तो ये खुद अपनी एक प्रॉपर हालत में आ जाएगा। देख सकते हैं आप, जो आप देख सकते हैं इसकी गैसेस निकल रही हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है पानी के अंदर, और इसके अंदर से स्टीम भी निकल रही है। आप देख सकते हैं गैसेस इसके तमाम निकल रहे हैं, और ये अब 4 से 5 घंटे तक इसी तरीके से सारे गैसेस निकल जाएंगे। उसके बाद ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर से भाप भी निकल रही है और इसकी जितनी भी गैसेस हैं सब रिलीज़ हो रही हैं। उसके बाद ये एक डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम उसको ड्राई करके निकालेंगे। काफ़ी गर्म है। इसमें पानी कम होने की सूरत में आप इसमें दोबारा पानी डालें। तो नाज़रीन, चूने के सारी गैसेस निकलने के बाद ये भुजा हुआ चूना कहलाता है, और उसके बाद हम इसको ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, आसानी से अब पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ये भुजा हुआ चूना कहलाता है।
तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, मैं जब सॉइल मिक्सिंग वगैरह में आपको बताता हूँ कि 80% सॉइल, 20% काऊ डंग और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना, तो ये वही भुजा हुआ चूना है जो हम 1 टीस्पून सॉइल के अंदर मिलाते हैं और उसका मिक्सचर बना के हम पौधों के अंदर डालते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए इसके मुतालिक बात कर लेते हैं कि ये भुजे हुए चूने के फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स तो इंसेक्ट्स के हवाले से है कि हमारे जो गोबर वगैरह की खाद हम डालते हैं सॉइल के अंदर, इससे कीड़ा हमलावर होते हैं, जैसे मिलीबग्स होते हैं या फंगस लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये भुजा हुआ चूना उस चांसेस को कम कर देता है, हमारे पौधे में मिलीबग्स या फंगस लगने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस भुजे हुए चूने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारे प्लांट्स की रूट को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अगर हमारे प्लांट्स को कैल्शियम भरपूर मिलेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसका स्टेम मजबूत होगा और वो अच्छा ग्रो करता है। तो ये हमारे प्लांट की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये इस भुजे हुए चूने का दूसरा बेनिफिट है। इस भुजे हुए चूने का तीसरा बेनिफिट ये है कि ये सॉइल की एसिडिटी को कंट्रोल करता है। जैसे हम पानी वगैरह डाल देते हैं या हमारी किसी ज़मीन में ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो ये भुजा हुआ चूना उस एसिडिटी के लेवल को कंट्रोल रखता है। ये इसका तीसरा बड़ा बेनिफिट है। उम्मीद है नाजरीन आप लोगों को भुजा हुआ चूना आप समझ आ गया होगा कि भुजा हुआ चूना क्या होता है और किस तरीके से तैयार कर सकते हैं इसको बआसानी। इतने सी गैसेस निकल रही हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको भुजा हुआ चूना आप समझ आ गया होगा कि क्या होता है और किस तरीके से इसको बआसानी आप बना सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।